भारत एक ऐसा देश जहां हर धड़कन में दिव्यता बसती है, जहां पर्वतों, नदियों और धरती की सांसों में भी आस्था की गूंज सुनाई देती है। इसी अद्भुत भूमि पर स्थापित है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, वो पवित्र 12 स्थल जहां महादेव स्वयं ज्योति रूप में अवतरित होकर धर्म, शक्ति और अनंत ऊर्जा का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग एक कथा, एक चमत्कार, एक ऐसा अनंत सत्य जो समय की सीमाओं से परे है। आइए एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं, उज्जैन से सोमनाथ तक, केदार से रामेश्वरम तक, महादेव की उन 12 अनंत ज्योतियों की ओर जो सदियों से भक्तों के मार्ग को प्रकाशमान करती आ रही है। ये है 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा, जहां हर दृश्य में आस्था है, हर शब्द में शिव का नाम, हर क्षण एक दिव्य अनुभव। ओम नमः शिवाय। हिमालय की अनुपम ऊंचाइयों में जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं और शांति स्वयं एक अनुभूति बन जाती है, वही छिपा है एक दिव्य धाम। यह भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ। महाभारत के महायुद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों का प्रायश्चित चाहते थे। उन्हें बताया गया सच्ची मुक्ति केवल भगवान शिव की शरण में है, और इस तरह उनकी कठिन हिमालय यात्रा आरंभ हुई। कठोर ठंड, ऊंचे पर्वत और अनंत चुनौतियों के बीच पांडवों ने प्रभु शिव को प्रसन्न करने के लिए गहरी तपस्या की, परंतु प्रभु उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। भक्तों की भक्ति परखने हेतु भगवान शिव ने एक विशाल दिव्य वृक्ष अर्थात बैल का रूप धारण किया और गुप्तकाशी की घाटियों में अदृश्य रूप से विचरण करने लगे, परंतु भीम की दृष्टि से वह दिव्य प्रकाश छिप न सका। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, स्वयं महादेव है। उन्होंने पूरे सामर्थ्य से रास्ता रोका। भीम के हाथों से बचने के लिए वह दिव्य वृक्ष अचानक पृथ्वी में विलीन हो गया। धरती कांप उठी और आसमान में दिव्य कंपन गूंज उठा, और तभी उसी स्थान से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। धरती के गर्भ से शिव के वृक्ष रूप का पृष्ठभाग स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। यही बना पवित्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, शांत, दिव्य और करुणा से भरे। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव के दर्शन के बाद पांडवों ने उसी पवित्र स्थान पर एक प्राचीन मंदिर का निर्माण किया, ताकि सृष्टि का हर जीव प्रभु के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। युगों के प्रवाह में यह मंदिर अनेक बार बदला, पर इसकी आस्था, इसका तेज और भगवान शिव का संरक्षण सदा अडिग रहा। आज भी हर वर्ष लाखों भक्त इस दिव्य धाम का दर्शन करने आते हैं। यहाँ की हवा में शिव का स्पर्श है, यहाँ की शांति में शिव की शक्ति। केदारनाथ सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यह विश्वास है, यह तप है, और भगवान शिव की अनंत कृपा का शाश्वत प्रतीक है। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि अवंतिका, जहां क्षिप्रा नदी अपनी पवित्र धारा बहाती थी और मंदिरों की घंटियां भोर के शांत आकाश में गूंजती थीं। यह वह धरती थी जहां भक्ति, तपस्या और सदाचार का प्रकाश फैला हुआ था। अवंतिका के लोग प्रतिदिन धरती के गर्भ में स्थित एक पवित्र शिवलिंग की पूजा करते थे। लेकिन उसी समय अंधकार का एक भयानक रूप उठा। दूषण, एक शक्तिशाली दैत्य जिसे धर्म, यज्ञ और तप से घृणा थी, उसका क्रोध अवंतिका को विनाश की ओर ले जा रहा था। दूषण की सेना ने जंगलों को जला दिया, साधुओं पर आक्रमण किया और पवित्र यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया। अवंतिका भय और अशांति से कांप उठी। डरे हुए लोग फिर से उस शिवलिंग के पास एकत्र हुए, आंखों में आंसू, हृदय में विश्वास। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें बचाइए, हम आपके बच्चे हैं, आपकी रक्षा के बिना असहाय है। उनकी प्रार्थना ने आकाश को छू लिया। हवा में दिव्य तेज भर गया और शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश फूटने लगा। और फिर उस प्रकाश स्तंभ से प्रकट हुए महाकाल, काल के स्वामी, संहार के देव, मृत्यु से भी परे, स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखें अग्नि समान तेजस्वी थीं और उनके स्वर से सृष्टि कांप उठी। दूषण और उसकी सेना महाकाल के तेज से कांप उठी। दूषण ने प्रहार किया, पर महाकाल ने केवल ओम ध्वनि उच्चारी और वह दैत्य पल भर में भस्म हो गया। अवंतिका के लोगों ने राहत की सांस ली।
उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वे महाकाल की चरणों में झुक गए, एक ऐसे रक्षक के चरणों में जो स्वयं काल का भी स्वामी है। सभी भक्त साथ बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, कृपा कर अवंतिका में सदा विराजिए, इस भूमि का सदा सर्वदा कल्याण कीजिए। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं अवंतिका की रक्षा के लिए यहां सदैव निवास करूंगा। और वे दिव्य प्रकाश बनकर शिवलिंग में समा गए। यही जन्म हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, एकमात्र स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। आज भी उज्जैन में भोर होते ही महाकाल की भस्म आरती होती है, राख जो हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर महाकाल शाश्वत है। काल के भी काल महाकालेश्वर। यह है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। अवंतिका के अनंत रक्षक और संपूर्ण सृष्टि के अधिपति महाकाल की महिमा। भारत की पवित्र सह्याद्री पर्वतमाला में प्रकृति की शांति के बीच छिपी है एक अद्भुत कथा, भक्त राजा राक्षस भीम और महादेव की दिव्य अवतार की। यह है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने के बाद उनकी पत्नी कारकटी ने अपने पुत्र भीम को घृणा और प्रतिशोध से भरा। बचपन से ही भीम में अतुल शक्ति थी और क्रोध भी। अपराजेय शक्ति पाने के लिए भीम ने कठोर तप किया। उसकी घोर तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठा। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। भीम बोला, मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने वर दिया, पर चेतावनी भी। वरदान पाकर भीम का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने आश्रम तोड़े, राजाओं को हराया और लोगों पर अत्याचार करने लगा। उसी समय थे धर्मपरायण राजा सुदक्षिण, जो शिव के सच्चे भक्त थे। जब सुदक्षिण ने युद्ध से इनकार किया, भीम क्रोधित हो उठा। उसने राजा को कैद कर कालकोठरी में डाल दिया। परंतु भक्त का एकमात्र सहारा होता है भगवान। कैद में भी सुदक्षिण ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। भक्त की पुकार सुनकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके रौद्र अवतार से दिशाएं कांप उठी। भीम ने पहाड़ उठाकर फेंके, पेड़ उखाड़े, पर शिव के सामने उसकी सारी शक्ति व्यर्थ थी। युद्ध भयानक था। देव दानव पृथ्वी सब देख रहे थे। अंत में शिव ने त्रिशूल प्रहार किया और अत्याचारी भीम का अंत हो गया। धरती स्थिर हो गई। संसार ने राहत की सांस ली। युद्ध की थकान से महादेव के शरीर से गिरे पसीने की बूंदों से एक पवित्र नदी प्रकट हुई, भीमा। देवों और ऋषियों ने प्रार्थना की कि प्रभु यहीं वास करें। शिव ने सहमति दी और यहां स्थापित हुए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में। आज भी सह्याद्रियों में स्थित भीमाशंकर मंदिर शिव की करुणा, शक्ति और भक्त रक्षा की इस दिव्य कथा को जीवित रखता है। ओम नमः शिवाय। जब देवता और ऋषि इस सृष्टि को आकार दे रहे थे, तभी एक दिव्य कथा जन्म ले रही थी। सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। यह है चंद्रदेव, शीतल, मनोहर और अपनी सौम्य ज्योति के लिए सबके प्रिय। वे दक्ष की 27 पुत्रियों, नक्षत्रों से विवाह बंधन में बंधे थे, परंतु चंद्रमा अपना अधिकतर समय केवल एक के साथ बिताते, सुंदर रोहिणी के साथ। दक्ष क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा को बुलाकर समझाया, पर चंद्रमा नहीं माने। क्रोध में दक्ष ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन घटेगा, जब तक कि तुम केवल एक छाया बन न जाओ। और श्राप प्रभावी हुआ। चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होने लगा। रातें अंधेरी हो गईं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। ऋषियों ने उनका दुख देखा। उन्होंने कहा, केवल भगवान शिव ही तुम्हें बचा सकते हैं। प्रभास तीर्थ जाओ और उनकी शरण में जाओ। प्रभास के पवित्र तट पर चंद्रमा ने कठोर तपस्या आरंभ की, निर्बाध भक्ति के साथ महादेव का जाप करते हुए। एक दिन दिव्य प्रकाश की अग्नि से भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा, हे चंद्र, तुम दुखी क्यों हो? शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सदा के लिए नहीं घटोगे। महीने के आधे भाग में क्षीण होगे और शेष आधे में फिर बढ़ोगे।
यही दिव्य नियम चंद्रमास का चक्र बना। महादेव के सम्मान में चंद्रदेव ने एक भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, प्रथम सोमनाथ मंदिर। युगों युगों से सोमनाथ बार बार पुनर्निर्मित होता रहा, कभी स्वर्ण में, कभी रजत में, कभी काष्ठ में और कभी शिलाओं में। यह शिव के शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। सोमनाथ की कथा हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, श्रद्धा और विश्वास प्रकाश वापस ले आते हैं। सोमनाथ, महादेव का अनंत प्रकाश। मध्य प्रदेश की धरती पर पवित्र नर्मदा के शांत जल में बसी एक अद्भुत द्वीप भूमि, जिसका आकार स्वयं ओम जैसा है। यही है मंडाहाता द्वीप और यही जन्म स्थल है दिव्य ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। बहुत समय पहले विशाल विंध्य पर्वत के मन में अहंकार जागा। वह मेरु पर्वत से ईर्ष्या करने लगा और चाहा कि वह सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली बन जाए। तभी वहां पहुंचे देवर्षि नारद। विंध्य ने अपनी इच्छा प्रकट की और नारद बोले, हे विंध्य, असली शक्ति अहंकार से नहीं, भक्ति और तपस्या से मिलती है। शिव की आराधना करो। नारद की बात सुनकर विंध्य ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, वर्ष बीते, ऋतुएं बदली, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। उसकी तपस्या की ज्वाला ने देवलोक तक को हिला दिया। देवता चिंतित हो उठे। यदि विंध्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। सबकी नजरें महादेव की ओर थी। और फिर वही हुआ जिसकी प्रतीक्षा थी। दिव्य प्रकाश स्तंभ फूटा और उसके भीतर से प्रकट हुए स्वयं महादेव, शांत, तेजस्वी, करुणामय। विंध्य, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। विंध्य ने नम्रता से कहा, प्रभु, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं मेरु पर्वत के समान विशाल हो सकूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने वर तो दे दिया, पर चेतावनी भी दी, इस शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना। वरदान के उसी क्षण दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरा और मंडहाता द्वीप पर प्रकट हुआ एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग, जो ओम के स्वर का प्रतीक था। और इस प्रकार शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रतिष्ठित हुए। एल्लोरा की पवित्र धरती पर, जहां प्राचीन मंदिर आज भी भक्ति का स्वर सुनाते हैं, वहीं स्थित है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम घृष्णेश्वर। यह कहानी है अटल श्रद्धा की, मां के प्रेम की और महादेव की अनंत करुणा की। बहुत समय पहले इसी भूमि पर रहती थी एक अत्यंत भक्तिमती स्त्री, कुसुमा। हर सुबह वे मिट्टी का एक छोटा शिवलिंग बनाती और पूरे प्रेम से उसका पूजन करती। उनकी पूजा सरल थी लेकिन भक्ति अपार। उनका हर आंसू, हर नमन सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचता था। कुसुमा अपने पति और छोटे बेटे के साथ सुखी थी, लेकिन उनके पति की पहली पत्नी सुदेहा निसंतान थी और धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। सुदेहा का हृदय लालसा से भरा था, परंतु उसकी तृष्णा अब कड़वाहट में बदलने लगी थी। ईर्ष्या ने उसके मन को अंधकार से ढक दिया। एक दिन ईर्ष्या ने उसे ऐसा पद दिखाया जहां केवल विनाश था। उसने कुसुमा के बेटे को खेलते हुए देखा और क्रोध व असूया में उसने भयंकर कदम उठा लिया। शाम होते ही कुसुमा अपने बेटे को खोजने लगी। हर दिशा में पुकारा, हर कोना देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उनका हृदय टूट गया। अगली सुबह कांपते हाथों से कुसुमा ने अपनी दैनिक पूजा आरंभ की। जैसे ही उन्होंने जल लेने के लिए पात्र को सरोवर में डुबोया, उनकी उंगलियों को कुछ स्पर्श हुआ। जल की सतह पर उनका लाडला तैरता हुआ मिला। कुसुमा ने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। परंतु रोने के बीच भी उनकी आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने शिवलिंग के सामने पुत्र को लेटाया और बोले, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। उनकी पुकार आकाश तक पहुंची। धरती हिली और प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। उस तेज से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, सौम्य और दिव्य। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति निर्मल है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया,
और प्रकाश की धारा बालक के शरीर में समा गई। क्षण भर में बच्चे ने आंखें खोल दी। यह चमत्कार देखकर सुदेहा रूपांतरित हो गई। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ी और अपने अपराध स्वीकार कर लिए। महादेव ने उसे ज्ञान दिया, ईर्ष्या मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, पश्चाताप ही कल्याण का मार्ग है। कुसुमा की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने आशीर्वाद दिया, मैं यही सदा के लिए निवास करूंगा, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। और दिव्य प्रकाश से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। आज भी घृष्णेश्वर मंदिर में भक्त वही दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं जो कुसुमा की सच्ची भक्ति ने जगाई थी। यह कथा हमें याद दिलाती है, जहां प्रेम है, जहां सत्य है, जहां भक्ति है, वही महादेव है। हर हर महादेव। समुद्र तट के पास स्थित घना और रहस्यमयी वन, यही था दारूक वन, जहां पर दैत्य दारूक और उसकी सेना निर्दोष लोगों पर अत्याचार करती थी। वन की हर शाखा, हर छाया उनके आतंक की गाथा कहती थी। दारूक एक शक्तिशाली दैत्य जिसे माता पार्वती से वरदान मिला था, परंतु इस शक्ति का उसने दुरुपयोग किया धरती पर अत्याचार फैलाने के लिए। उसी समय एक शिव भक्त व्यापारी सुप्रिया अपनी नाव में यात्रा कर रही थी। उसके हृदय में बस एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। लेकिन दारूक के दैत्य कहाँ किसी को छोड़ते थे। वे समुद्र से उठे, तूफान की तरह टूट पड़े और सुप्रिया सहित सभी यात्रियों को बंदी बना लिया। दारूक वन की कैद में सब निराश थे, परंतु सुप्रिया के मन का दीपक अभी भी जल रहा था। सुप्रिया ने सबको एक ही उपाय बताया, महादेव का स्मरण करो। सभी कैदियों ने मिलकर जप करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप की शक्ति से दारूक क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया, इस सुप्रिया को तुरंत मार दो। सुप्रिया ने शांत हृदय से प्रार्थना की, हे महादेव, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। और तभी आकाश गरजा, धरती कांपी और प्रकाश के तेज स्तंभ से प्रकट हुए महादेव स्वयं। महादेव के क्रोध से दैत्य सेना भस्म हो गई। दारूक भय से कांप उठा, उसे अपने पापों का एहसास हो चुका था। दारूक ने क्षमा मांगी। शिव बोले, तू माता पार्वती के वरदान से बंधा है, इसलिए तुझे जीवन दान देता हूं, परंतु अब से किसी भक्त को कष्ट नहीं देगा। सुप्रिया की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव बोले, मैं यहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सदा के लिए विराजमान रहूंगा। और इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आज भी द्वारका के पास स्थित यह पवित्र धाम भक्तों को भय, संकट और विष से रक्षा करता है। यही है नागेश्वर महादेव का अनंत प्रकाश। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, जब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था, तभी उस शून्य को चीरता हुआ एक प्रकाश प्रकट हुआ। वही था महादेव का अनादि अनंत तेज। और इसी तेज से जन्मी काशी, शिव की अपनी नगरी। कहते हैं काशी किसी भूमि पर नहीं, बल्कि स्वयं शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। इसलिए प्रलय आए या विनाश, काशी कभी नष्ट नहीं होती। यह शिव की अमर भूमि है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सबसे महान कौन है। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए शिव प्रकट हुए एक अनंत असीम ज्योति स्तंभ के रूप में। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, पर उस प्रकाश का ना कोई आरंभ था ना अंत। आवाज आई, जहां जहां मेरी यह ज्योति प्रकट होगी, वहां वहां मेरे पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे, और उन्हीं में सर्वश्रेष्ठ है काशी विश्वनाथ। देवी पार्वती ने एक दिन महादेव से पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? शिव मुस्कुराए, देवी वह काशी है जहां मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है, जहां मैं स्वयं तारक मंत्र देकर अपने भक्तों को मुक्त करता हूं। और यही कारण था कि शिव पार्वती के संग काशी पधारे। जिस क्षण शिव काशी में उतरे, धरती धन्य हो उठी, गंगा अधिक पवित्र हो गई और वातावरण में गूंज उठा, हर हर महादेव। उसी समय काशी का राजा था दिवोदास, धर्मात्मा, न्यायप्रिय। पर जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी, उसे अपने सामर्थ्य पर घमंड होने लगा। शिव ने समझा इस घमंड को मिटाना आवश्यक है। तब शिव ने देवताओं को भेजा, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी, यहां तक कि पार्वती भी विभिन्न रूपों में राजा के समक्ष प्रकट हुईं। हर एक ने दिवोदास को नम्रता का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा।
अंततः एक दिन दिवोदास को समझ आया, सत्ता, वैभव, महिमा सब शिव की कृपा से है, मैं कुछ नहीं। उसने मन से शिव को पुकारा, प्रभु लौट आइए। भक्त की पुकार कौन टाल सकता है। शिव स्वयं काशी में प्रकट हुए। पहले प्रकाश, फिर उस तेज का रूपांतर एक पवित्र दिव्य शिवलिंग में, और ये बना काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। मां गंगा ने भी शिव से प्रार्थना की, प्रभु काशी में निवास करें, मेरे जल को आपका स्पर्श ही पावन बनाता है। शिव ने वर दिया और तब से गंगा विश्वनाथ के चरणों को छूती हुई बहती है। शिव ने घोषणा की, काशी मेरा घर है, जो यहां प्राण त्यागेगा मैं स्वयं उसे तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। यही है काशी का अद्भुत रहस्य। युग बदले, राजा बदले, मंदिर कई बार नष्ट किया गया, पर विश्वनाथ का तेज कभी नहीं मिटा। अंततः महारानी अहिल्याबाई होलकर ने शानदार मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और विश्वनाथ फिर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दुनिया भर से आने वाले भक्तों का स्वागत करता है। हर कदम पर लगता है जैसे शिव स्वयं मार्ग दिखा रहे हों। काशी केवल एक नगर नहीं, शिव का अनंत अजर अमर निवास है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भक्त और भगवान के बीच अनंत प्रेम का प्रतीक है। हर हर महादेव। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्वर्णिम प्रभात में चमकता कैलाश पर्वत, यही है भगवान शिव का पावन धाम, और यहीं से आरंभ होती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है प्रेम, ज्ञान और करुणा का अनंत वरदान। कैलाश में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र वीर कार्तिकेय और बुद्धिमान गणेश सुख और आनंद के साथ निवास करते थे। एक दिन देवर्षि नारद एक दिव्य फल, ज्ञान फल लेकर कैलाश पहुंचे। यह फल केवल उसी को दिया जा सकता था जो सबसे योग्य हो। शिवजी ने कहा, जो ब्रह्मांड का परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा वही इस ज्ञान फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठ तैयार हो गए और गणेश जी शांत भाव से माता पिता के चरणों में आ खड़े हुए। कार्तिकेय वेग से आकाश में उड़ चले, ग्रहों, तारों, आकाश गंगाओं को पार करते हुए एक अनंत यात्रा पर गणेश जी ने एक सरल लेकिन गहन सत्य समझा। उन्होंने शिव और पार्वती की परिक्रमा करते हुए कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। गणेश के इस भाव से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें ज्ञान फल प्रदान किया। दिव्य लोक आनंद से भर उठा। लंबी यात्रा के बाद जब कार्तिकेय लौटे तो उन्हें यह देख अत्यंत दुख हुआ कि फल गणेश को मिल चुका है। उनका हृदय व्यथा से भर उठा और वे मौन होकर कैलाश छोड़ चले। वे दूर क्रौंच पर्वत की शांत वादियों में पहुंचे, एकांत में साधना करने के लिए। अपने पुत्र के वियोग को सहन न पाने पर शिव और पार्वती कार्तिकेय की खोज में वन वन भटकने लगे। धरती का हर जीव उनसे मार्ग बताने को नतमस्तक था। आखिरकार वे कार्तिकेय तक पहुंचे, जो पर्वत की चोटी पर ध्यानमग्न खड़े थे, पर उनके हृदय की पीड़ा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया। पुत्र की इस अटूट तपस्या और समर्पण से शिवजी का हृदय करुणा से भर उठा। वहीं उसी क्रौंच पर्वत पर उन्होंने तेजस्वी ज्योति के रूप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया और माता पार्वती ब्रह्मरांबा देवी रूप में विराजित हुई। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, जो भी श्रद्धा से इस पवित्र पर्वत पर आएगा उसके दुख दूर होंगे और उसका जीवन मंगलमय होगा। तभी से श्री शैलम मानवता के लिए मोक्ष और शांति का पावन तीर्थ बन गया। यही है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा, जहां माता पिता के प्रति प्रेम, भक्ति की शक्ति और भगवान शिव की करुणा हमेशा के लिए अमर हो गई। प्राचीन भारत, जहां देवताओं की कथाएं पृथ्वी पर उतरती थी। युगों पहले इसी पवित्र भूमि पर शुरू हुई बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महान कथा। लंका के पराक्रमी राजा रावण को शिवजी से अपार प्रेम था। शिव को प्रसन्न करने के लिए वह हिमालय में कठोर तपस्या करने पहुंचा। वर्षों की तपस्या के बाद भी शिव प्रकट न हुए तो रावण ने एक एक कर अपने 9 सिर यज्ञाग्नि में अर्पित कर दिए, शिव भक्ति के चरम स्वरूप में। जब रावण 10वां सिर अर्पित करने वाला था
तभी देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, जगमगाते प्रकाश के साथ। शिव ने रावण को वरदान दिया और एक दिव्य शिवलिंग सौंपा, चेतावनी के साथ, इसे जहां रखोगे वही स्थिर होकर स्थापित हो जाएगा। देवता चिंतित हो उठे, यदि शिव स्वयं लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। सबने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु के संकेत पर वरुण देव रावण के पेट में प्रवेश करने और उसे अचानक तीव्र प्रकृति लगने लगी। तभी एक साधारण ग्वाला बालक प्रकट हुआ। रावण ने उससे शिवलिंग थोड़ी देर पकड़ने की विनती की। बालक ने कहा, यदि थक गया तो 3 बार बुलाऊंगा। रावण देर कर गया और तीसरी पुकार के बाद बालक ने शिवलिंग नीचे रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि को छुआ, वह पृथ्वी में धंसकर स्थिर हो गया, मानो स्वयं शिव ने इसे यहीं स्थापित कर दिया हो। रावण ने अपार बल लगाया, पर शिवलिंग हिला भी नहीं। रोष में उसने अंगूठे दबाए, जिनके निशान आज भी दिखाई देते हैं। महादेव प्रकट हुए और रावण के घावों को स्वयं वैद्य बनकर भर दिया। तभी से शिव वैद्यनाथ कहलाए। तभी से लाखों भक्त श्रावण मास में गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने। यही है देवघर का पवित्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां शिव स्वयं वैद्य बने। श्रद्धा से की गई हर प्रार्थना यहां पूरी होती है। प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत की पवित्र भूमि घने वनों और दैवीय शांति से भरी हुई। यहीं निवास करते थे यशस्वी महर्षि गौतम, धर्म, करुणा और तपस्या के प्रतीक। महर्षि गौतम का आश्रम सादगी, समृद्धि और सद्भाव का केंद्र। उनकी तपस्या से वर्षा समय पर होती, अन्न भरपूर उगता और सभी जीव प्रसन्न रहते। किंतु समृद्धि देखकर निकटवर्ती ऋषियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने महर्षि गौतम को कलंकित करने की कुटिल योजना बनाई। उन्होंने मायावी शक्ति से एक गांवमाता को गौतम ऋषि के कोठार में भेजा। गौतम ऋषि ने उसे मात्र तिनके से हटाना चाहा, परंतु वह वहीं गिर पड़ी। ईर्ष्यालु ऋषियों ने तुरंत आरोप लगाया, गौतम ने गाहत्या की है। महर्षि स्तब्ध रह गए, पर सत्य जानने वाला हृदय मौन रहा। निर्दोष होते हुए भी गौतम ऋषि ने प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, उपवास, जप और अनवरत शिव ध्यान। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, ज्योतिर्मय, शांत और करुणामय। गौतम बोले, त्रिभुवन नाथ, मुझे पाप मुक्त करें और कल्याण हेतु यहां मां गंगा को अवतरित करें। शिव ने त्रिशूल पृथ्वी में प्रविष्ट किया और स्वर्ग से गंगा धरा पर उतरी। वही गंगा आगे चलकर गौतमी, भगवती गोदावरी बनी। मां गंगा ने कहा, मैं तभी रहूंगी जब प्रभु भी यहीं निवास करेंगे। तभी शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया, त्रिंबकेश्वर। 3 मुख, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिंबकेश्वर का लिंगम भीतर की ओर धंसा हुआ, शिव के अनंत निराकार स्वरूप का प्रतीक। यह सदैव पवित्र जल से भरता रहता है। आज भी त्रिंबकेश्वर में शिव और गौतमी गंगा का वास है। जो भी यहां श्रद्धा से आता है, पाप मुक्त होकर कल्याण प्राप्त करता है। यही है त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित पवित्र नगरी रामेश्वर, जहां समुद्र की लहरों में आस्था और इतिहास की ध्वनि गूंजती है। यही वह भूमि है जहां भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना कर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लंका विजय के बाद भगवान राम को यह स्मरण हुआ कि रावण चाहे राक्षस था पर ब्राह्मण भी था। उसके वध का प्रायश्चित करने के लिए राम ने भगवान शिव की पूजा का निश्चय किया। राम ने अपने परम भक्त हनुमान को आज्ञा दिया, हनुमान, तुम कैलाश जाओ और स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान ने आज्ञा स्वीकार की और प्रकाश की गति से कैलाश के लिए प्रस्थान किया। हनुमान वेग से आकाश में उड़ान भरते हुए हिमालय और पर्वतों को पार करते हुए कैलाश पहुंचे। इधर राम के पास पूजन का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था। हनुमान अभी तक लौटकर नहीं आए थे, तब माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। यह दिव्य शिवलिंग रामलिंगम कहलाया। राम ने उसी रेत के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की और भगवान शिव से अपने पापों के निवारण का आशीर्वाद मांगा। थोड़ी देर बाद हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे।
पर पूजा समाप्त हो चुकी थी। यह देखकर वे दुखी हो गए कि उनका लाया हुआ लिंग स्थापित नहीं किया गया। राम ने उन्हें समझाया, हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग अत्यंत पवित्र है। इसे भी प्रतिष्ठित किया जाएगा और सबसे पहले लोग इसी लिंग की पूजा करेंगे। रामलिंगम के समीप हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग स्थापित किया गया, जो विश्वलिंगम कहलाया। आज भी पहले विश्वलिंगम की पूजा करने की परंपरा है। 15वीं शताब्दी में इस पवित्र स्थल पर भव्य रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ, जो अपने विशाल गलियारों और अद्भुत द्रविड़ वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग न सिर्फ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि 4 धामों में भी शामिल है। यहां आकर हर भक्त भगवान राम और भगवान शिव की दिव्य लीला का अनुभव करता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।